नाज़रीन व सामिईन, 15 अगस्त यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से एक मुख्तसर स्पीच मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर कोई 15 अगस्त के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है और कम वक्त में इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर तारीख़ बताऊँगा और चंद अशार भी आपके सामने पेश करूँगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे और अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो नाज़रीन, मैं शुरू करता हूँ कि मैं बुलबुल हूँ इसका ये मेरा चमन है। मैं बुलबुल हूँ इसका ये मेरा चमन है, सबसे प्यारा मेरा ये वतन है। मौजूद नाज़रीन, हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन कौमी त्यौहार के तौर पर मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त जिसे यौम आज़ादी कहा जाता है और दूसरा 26 जनवरी जिसे यौम जमहूरिया के नाम से याद किया जाता है। 15 अगस्त यौम आज़ादी के तौर पर इसलिए मनाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था और हमने आज़ादी की सांसें ली थीं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क बना था। इसीलिए हर शख्स फ़ख्र से मुस्कुराकर कहता है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में यौम आज़ादी। और किसी ने यूँ कहा है कि वतन की खाक ज़रा एड़िया रगड़ने दे, वतन की खाक ज़रा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मौजूद नाज़रीन व सामिईन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है और हर हिंदुस्तानी आज़ादी की सांसें ले रहा है। ये हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। शराफियत, इंसानियत, उल्फत और मोहब्बत की क़यामगाह है। यहाँ पर हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान किससे मोहब्बत करता है और अपने मुल्क का वफादार और सच्चा सपूत है। इसीलिए हर शख्स फ़ख्र से यूँ कहता है कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। मौजूद नाज़रीन, मैं अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको ये बात समझाता चलूँ कि हमारा कौमी जो परचम है वो तिरंगा है और ये तिरंगा हमारी आन बान शान और मुल्क की पहचान है। कौमी तिरंगे जिसको आंध्र प्रदेश की एक खातून और एक लड़की ने, जिसका नाम पिंगली वेंकैया बताया जाता है, उसने डिज़ाइन किया था। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि 3 पट्टियां हैं अलग अलग रंग की और बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि 3 रंग की पट्टियाँ, आखिर ये 3 रंग क्यों डाले हैं, किस बात की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे ऊपर जो पट्टी है वो ज़ाफ़रानी रंग की है, जिसको लोग न मालूम किस किस रंग से तशबीह देते हैं। बहरहाल ये रंग इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमने इस हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए हिम्मत जुर्अत से काम लिया और इसको हमने खून की कुर्बानी देकर आज़ाद कराया है। हमारी क़ुव्वत, हिम्मत, ताकत की तरफ इशारा करता है। बीच में जो पट्टी है उसका रंग आपने देखा होगा सफ़ेद है। सफ़ेद हमारी सच्चाई, अमानतदारी, आपस में इत्तेहाद, इत्तिफाक, इन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। और नीचे हरा सब्ज़ गहरा कलर है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारा मुल्क शादाब है, सरसब शादाब है और हर इंसान आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल करते हुए जी रहा है। अब आपने देखा होगा कि सफ़ेद पट्टी में एक गोल अशोक चक्र जिसको कहा जाता है वो बना हुआ है और उसमें 24 तिलियाँ हैं। ये 24 तिलियाँ क्यों रखी हैं? इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि इंसान की ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम तो मौत है। फिर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आखिर हम अपना ये जायज़ा लें कि हम आज़ादी के साथ जी रहे हैं, हमें अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने दिया जा रहा है, या सिर्फ़ एक रस्म के तौर पर हम 15 अगस्त मना लेते हैं। तो मैं इसको इस शेर के अंदर समझाना चाहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो,
हरे लाल रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आज़ादी के साथ मज़ीद अपने मज़हब पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा